प्रिय बच्चों एवं सम्माननीय भाई बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक बहुत ही पुराना भजन सुनाने जा रहा हूँ, जिसे मैंने 28 अगस्त 1976 को लिखा था। उस समय का है। तो इसका जो शीर्षक है, स्वदेश में प्रभात। सवेरा कैसा होना चाहिए हमारे देश में, इस बात पर मैंने काल्पनिक ढंग से लिखा है। इसको आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। उस समय जब मैं लिख रहा था तो एक कल्पना थी, लेकिन आज वो कल्पना साकार होते सी मालूम पड़ रही है। जो मैंने उतने साल पहले लिखा था, उदीयमान सूर्य का प्रकाश जो प्रखर हुआ। अभी सूर्य उदय नहीं है, उदीयमान है, यानी प्रभात होने वाला है। उदीयमान सूर्य का प्रकाश जो प्रखर हुआ, प्रवाह में प्रवेश की विभीषिका विभावरी। विभीषिका कहते हैं रात के अंधेरेपन को, और विभावरी कहते हैं रात को। तो जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में और रात का जो अंधेरापन है उसमें बह गया, प्रवेश कर गया, उस प्रवाह में बह गया। तो यही कल्पना मैंने लिखा है यहाँ। उदीयमान सूर्य का प्रकाश जो प्रखर हुआ, प्रवाह में उदीयमान सूर्य का प्रकाश जो प्रखर हुआ, प्रवाह में प्रवेश की विभीषिका विभावरी। निरभ्र निर्विकार शून्य रश्मियों से भर चला, स्वदेश में प्रभात जन समाज की बराबरी। शून्य माने आकाश, और निरभ्र, अभ्र कहते हैं बादल को, बिना बादलों का आकाश है, स्वच्छ आकाश है, बिल्कुल क्लाउडलेस। तो निरभ्र निर्विकार शून्य रश्मियों से भर चला, स्वदेश में प्रभात जन समाज की बराबरी। तो सवेरा तो हो गया, लेकिन कवि की दृष्टि में वास्तविक सवेरा नहीं हुआ है। वास्तविक सवेरा कब होगा? जब हर व्यक्ति एक दूसरे के लेवल में आएगा तो असली सवेरा माना जाएगा। वही मैंने लिखा है। उदीयमान सूर्य का प्रकाश जो प्रखर हुआ, प्रवाह में प्रवेश की विभीषिका विभावरी। निरभ्र निर्विकार शून्य रश्मियों से भर चला, स्वदेश में प्रभात जन समाज की बराबरी। कभी ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या होगा? प्रसन्नता प्रमोद प्रेम भाव के प्रभाव से, यह संभाव है। प्रसन्नता प्रमोद प्रेम भाव के प्रभाव से क्षुब्धता विरोध क्रोध चिंता निमग्न हो, ये विषम भाव है, ये चिंतित हो जाएंगे। उनका संभाव का प्रभाव बढ़ेगा, ये विषम भाव निराश हो जाएंगे। प्रसन्नता प्रमोद प्रेम भाव के प्रभाव से क्षुब्धता विरोध क्रोध चिंता निमग्न हो, पराजय और अपनी हार मान लेंगे। पराजय पर विजय सोच ही में हार मानकर, पराजय पर विजय लख ही में हार मानकर, समानता के साथ में विषमता की संधि हो। फिर ये समभाव के साथ में जो विषम भाव हैं ये संधि कर लेंगे, जैसा आज देखने में आ रहा है। फिर आगे क्या होगा? रुग्णता का अंत हो, बीमारी रोग, रुग्णता का अंत हो, अस्पृश्यता अदृश्य हो, छुआछूत। रुग्णता का अंत हो, अस्पृश्यता अदृश्य हो, पूर्णता हो, देश में विकास हो, विज्ञान का विभवता विभाज्य हो। संपत्ति का धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये बात है। विभवता विभाज्य हो, विमंडित एक रूपता, विभवता विभाज्य हो, विमंडित एक रूपता। स्वदेश में प्रकाश हो, प्रदीप प्रेम ज्ञान का। स्वदेश में प्रभात हो, प्रदीप्त प्रेम ज्ञान का। होवे संगठित देश जैसे परिवार एक, होवे संगठित देश जैसे परिवार एक। चिंतित हर व्यक्ति रहे भूखा कहाँ कौन कब, होवे संगठित देश जैसे परिवार एक। चिंतित हर व्यक्ति रहे भूखा कहाँ कौन कब, वसनहीन रहे नहीं, वसन माने वस्त्र,
वसनहीन रहे नहीं व्यसनहीन हो जाएं, वसनहीन रहे नहीं व्यसनहीन होवें सब, घर विहीन होकर ना त्रसित रहे कोई अब। ऋषभ की है लालसा, ये लालसा उस समय की है मेरी, आज मैं इसको आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। ऋषभ की है लालसा अब ऐसा प्रभात हो, भारत मार्तंड से प्रकाशित हो पूर्ण जग, भारत मार्तंड से प्रकाशित हो पूर्ण जग, रामराज आए ले भारती सनातनी, रामराज आए ले भारती सनातनी, राह से न विचलित हों सतपथ पर सारे पग, राह से न विचलित हों सतपथ पर सारे पग। ये मैंने सन 76 में लिखा था 28 अगस्त को। यह आप लोगों को अच्छी लगी ये तो मैं नहीं जानता, अगर अच्छी लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितने ऐसे भारतवासी हैं जो इस तरह की बातों को पसंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान श्री राम की जय हो।